हेलो माय डियर फ्रेंड्स। आज हम जानते हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के बारे में। इसका इंट्रोडक्शन है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट मींस सेफ हैंडलिंग, सेग्रीगेशन, कलेक्शन, ट्रांसपोर्ट, ट्रीटमेंट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट जनरेटेड ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन और एनिमल्स। क्लियर कि बायोमेडिकल वेस्ट ऐसा वेस्ट होता है जो कि तब जनरेट होता है डायग्नोसिस के दौरान, ट्रीटमेंट के दौरान, इम्यूनाइजेशन के दौरान या फिर कोई लेबोरेटरीज टेस्टिस के दौरान। क्या जनरेट होता है? जो बायोमेडिकल वेस्ट जनरेट होता है वो जो मतलब उस दौरान जो वेस्ट जनरेट होता है उसको बायोमेडिकल वेस्ट कहते हैं। तो इसको अपन प्रॉपरली सेफ तरीके से कैसे इसको हैंडलिंग करते हैं। सेग्रीगेशन का मतलब अलग अलग करना, अलग मतलब अपन डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, इम्यूनाइजेशन करते हैं। इस दौरान जो होते हैं अलग अलग वेस्ट जनरेट होते हैं, तो उनको कैसे अलग अलग करना है, उनको कैसे कलेक्ट करना है, ट्रांसपोर्ट कैसे किया जाना चाहिए, उसका ट्रीटमेंट कैसे करते हैं, उसको डिस्पोजल मतलब उसको वेस्ट, उस वेस्ट को कैसे अपन नष्ट कर सकते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के अंदर। ठीक है। ये जो बायोमेडिकल वेस्ट जो होता है वो कहाँ कहाँ से जनरेट होता है, किसको अपन बायोमेडिकल वेस्ट कहेंगे? तो अपन कहेंगे हॉस्पिटल से जनरेट होने वाला वेस्ट, क्लिनिक्स है, लेबोरेटरीज़ है, नर्सिंग होम्स है, ब्लड बैंक्स है एंड रिसर्च सेंटर्स है। यहाँ पे जो वेस्ट जनरेट होता है अपन उनको कहते हैं बायोमेडिकल वेस्ट। ठीक है। तो प्रॉपर मैनेजमेंट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। तो बायोमेडिकल वेस्ट का जो प्रॉपर मैनेजमेंट है वो बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, वेरी इम्पोर्टेंट है। कैसे? इन्फेक्शन से प्रिवेंशन के लिए, हेल्थ केयर वर्कर को प्रोटेक्शन के लिए, पेशेंट एंड कम्युनिटी को प्रोटेक्ट करने के लिए, एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करने के लिए इसका प्रॉपर मैनेजमेंट बहुत ज़रूरी है। वही अभी चलो डेफिनेशन देखते हैं, वही बात होगी डेफिनेशन में भी। बायोमेडिकल वेस्ट इज़ एनी वेस्ट, बायोमेडिकल वेस्ट ऐसा वेस्ट जो जनरेट होता है ड्यूरिंग डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट और इम्यूनाइजेशन ऑफ ह्यूमन और एनिमल्स और ड्यूरिंग रिसर्च एक्टिविटीज़ रिलेटेड टू हेल्थ। ठीक है। ऐसा वेस्ट दो जब जनरेट होता है जब अपन डायग्नोसिस करते हैं, किसी पेशेंट का ट्रीटमेंट करते हैं, इम्यूनाइजेशन करते हैं ह्यूमन या एनिमल का, या फिर ऐसा वेस्ट जो रिसर्च के दौरान, हेल्थ से रिलेटेड रिसर्च के दौरान जनरेट होता है, वो होता है बायोमेडिकल वेस्ट। इसके सोर्सेज बताए हैं अपन ने, पीछे इंट्रोडक्शन में भी सोर्सेज देखे हैं बायोमेडिकल वेस्ट के। हॉस्पिटल से जनरेट होने वाला वेस्ट, नर्सिंग होम्स है, क्लिनिक है, प्राइमरी हेल्थ सेंटर, ब्लड बैंक, लेबोरेटरीज, डेंटल क्लिनिक, वेटनरी हॉस्पिटल, मतलब एनिमल और ह्यूमन से रिलेटेड जहाँ भी ट्रीटमेंट के दौरान, डायग्नोसिस के दौरान, वैक्सीनेशन के दौरान, तो जो वेस्ट जनरेट होता है जहाँ जहाँ भी, वो सारा क्या होता है? बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट, और वो उसके सोर्सेस होते हैं। देन कैटेगरीज की बात करें तो बायोमेडिकल वेस्ट में क्या क्या आता है। तो बायोमेडिकल वेस्ट के अंदर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट इंक्लूड है, जिसके अंदर टिश्यूज है, ऑर्गन्स है, ये सारी चीज़ें। एनिमल वेस्ट है, माइक्रोबायोलॉजी एंड लेबोरेटरी वेस्ट है, मतलब अपन जब इन्वेस्टिगेशन करवाते हैं लैब्स के अंदर तो जो वेस्ट जनरेट होता है वो। शार्प नीडल्स, ब्लेड्स, डिसकार्डेड मेडिसिन्स जो एक्सपायरी डेट हो गई है, जो मेडिसिन्स एक्सपायर हो चुकी हैं वो मेडिसिन्स। सॉइल्ड वेस्ट जैसे कॉटन है, बैंडेज है, ये। लिक्विड वेस्ट हो गया जैसे वॉमिटिंग या पेशेंट का बॉडी फ्लूइड। केमिकल वेस्ट, ऐसा कोई केमिकल जो अपन ने हॉस्पिटल में यूज़ किया है। देन ऑब्जेक्टिव्स, बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट के क्या ऑब्जेक्टिव्स हो सकते हैं? तो ऑब्जेक्टिव्स में है कि उद्देश्य क्या है बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की। तो उद्देश्य है कि टू प्रिवेंट स्प्रेड ऑफ इन्फेक्शन टू पेशेंट, नर्सेस, डॉक्टर एंड विजिटर्स। इन्फेक्शन को स्प्रेड होने से रोकना पेशेंट में, नर्सेज में, डॉक्टर्स में, विजिटर्स में। टू प्रोटेक्ट हेल्थ केयर वर्कर फ्रॉम नीडल स्टिक इंजरी एंड डिजीजेस, हेल्थ केयर वर्कर्स को नीडल स्टिक इंजरी से प्रोटेक्ट करना, या फिर ऐसी पेशेंट की केयर करते समय ऐसे वेस्ट, पेशेंट की वेस्टेज से अपन को कोई डिजीज़ ना हो जाए उससे प्रोटेक्ट करना हेल्थ केयर वर्कर्स को। टू कीप द हॉस्पिटल क्लीन एंड शेप,
हॉस्पिटल को क्लीन और सेफ बनाए रखने के लिए। टू अवॉइड मिक्सिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट विद जनरल वेस्ट, जनरल वेस्ट के साथ बायोमेडिकल वेस्ट को मिक्स करने से अवॉइड करना। टू रिड्यूस हार्म टू द एनवायरनमेंट, एनवायरनमेंट के अंदर हार्मनेस ना हो उसको रिड्यूस करना, जैसे एयर वाटर सॉइल्स के अंदर। टू एंश्योर सेफ कलेक्शन ट्रांसपोर्ट एंड डिस्पोजल ऑफ वेस्ट, ये इंश्योर करना कि अपन ने सेफली बायोमेडिकल वेस्ट को कलेक्ट किया है, उसको सेफली ट्रांसपोर्ट करना, और डिस्पोजल ऑफ वेस्ट मतलब उसको कैसे नष्ट करना है, ये चीज़ें इंश्योर करने के लिए ये अपना उद्देश्य है। टू प्रिवेंट रीयूज ऑफ कंटेमिनेटेड आइटम्स लाइक सिरिंज एंड नीडल्स, ठीक है, रीयूज होने से बचना, रीयूज होने से प्रोटेक्ट करना। टू फॉलो गवर्नमेंट रूल्स एंड गाइडलाइन प्रॉपरली, गवर्नमेंट के जो भी रूल्स हैं जो भी गाइडलाइंस हैं उनको प्रॉपरली फॉलो करना है। टू प्रोटेक्ट द कम्युनिटी एंड पब्लिक हेल्थ, कम्युनिटी और पब्लिक हेल्थ को प्रोटेक्ट करने के लिए ये अपने उद्देश्य हैं। फिर है कलर कोडिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट, कलर कोडिंग ऑफ बायोमेडिकल वेस्ट ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, बहुत ज़रूरी होता है कि जो भी वेस्ट जनरेट हो रहा है ट्रीटमेंट के दौरान, डायग्नोसिस के दौरान, लेबोरेटरीज़ के अंदर जो भी वेस्ट इस दौरान पेशेंट से जो भी वेस्ट अगर जनरेट हो रहा है तो उन वेस्ट को अपन कलर कोडिंग सिस्टम दिया गया है, ठीक है। तो उस कलर कोडिंग के हिसाब से उस वेस्ट को अपन को डिस्पोज करना है, पहले उसको कलेक्ट करना है कलर कोडिंग के हिसाब से, उसके बाद में ट्रांसपोर्ट और डिस्पोजल हो जाता है। तो सबसे पहले आता है येलो बैग, देखो इसके अंदर 4 बैग दिए जाते हैं, येलो बैग, रेड बैग, ब्लू और वाइट कंटेनर। एक होता है जनरल वेस्ट के लिए ब्लैक बैग, क्लियर। तो सबसे पहले अपन देखते हैं येलो बैग, इसमें किस तरीके के वेस्ट आते हैं। इसके अंदर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट आ जाते हैं, जैसे ह्यूमन बॉडी का कोई पार्ट्स हो गया, ठीक है, प्लेसेंटा वगैरह है, ये आते हैं येलो बैग के अंदर। सॉइल्ड वेस्ट जैसे कॉटन, गोज, बैंडेज जिस पे ब्लड लग गया, ठीक है, कॉटन, गोज जो ह्यूमन बॉडी के डायरेक्ट कांटेक्ट हुए हैं वो वेस्ट आएंगे इसके अंदर। एक्सपायर्ड और डिस्कार्डेड मेडिसिन, जो मेडिसिन एक्सपायर हो चुकी है वो मेडिसिन या फिर जो डिस्कार्ड हो चुकी है, ठीक है। माइक्रोबायोलॉजी लैब वेस्ट आ जाते हैं येलो बैग के अंदर। तो इन वेस्ट को डिस्पोजल कैसे किया जाता है, इन वेस्ट को डिस्पोज किया जाता है इंसिनरेशन के थ्रू और डीप ब्यूरल के थ्रू। इंसिनरेशन के थ्रू तो बर्न कर देते हैं वेस्ट को, और डीप ब्यूरल के अंदर मतलब डीप मतलब गहरा गड्ढा खोदकर और उसके अंदर वेस्ट को डाल देते हैं। दूसरा आता है रेड बैग, रेड बैग वो के अंदर किस तरीके के वेस्टेज आते हैं वो देखते हैं। कंटामिनेटेड प्लास्टिक आइटम, रेड बैग के अंदर प्लास्टिक आइटम्स आते हैं, जैसे आईवी ट्यूब हो गया, कैथेटर हो गया, यूरिन बैग हो गया, सिरिंज होगी लेकिन विदाउट नीडल, नीडल नहीं आएगी इसमें, ठीक है। नीडल जो है शार्प इंस्ट्रूमेंट है, ठीक है, तो सिरिंज इसमें आएगी, नीडल नहीं आएगी। ऐसे वेस्ट जो प्लास्टिक जैसे हो वो वेस्ट किस में आएंगे, रेड के अंदर। इनका डिस्पोजल कैसे किया जाता है, इनको ऑटोक्लेव किया जाता है, माइक्रोवेविंग किया जाता है और श्रेडिंग किया जाता है, ठीक है, मतलब टुकड़ों में इसको तोड़ के और फिर ऑटोक्लेव कर लेते हैं, ठीक है। देन थर्ड वन इज वाइट कंटेनर, कैसा, वाइट कंटेनर, और ये कैसा होना चाहिए, ट्रांसल्यूसेंट होना चाहिए, मतलब दिखना चाहिए अंदर बाहर से। तो इस तरीके के कंटेनर में क्या क्या वेस्ट आते हैं, इसमें शार्प वेस्ट आते हैं, नीडल, स्काल्पल्स, ब्लेड्स, ये किस में आएंगे, वाइट कंटेनर के अंदर, ठीक है। इसका डिस्पोजेबल मेथड है ऑटोक्लेविंग और ड्राई हीट स्टरलाइजेशन और शेडिंग, सेम ऑटोक्लेव, ड्राई हीट स्टरलाइजेशन और शेडिंग होता है इसका डिस्पोजेबल मेथड। नेक्स्ट है ब्लू कंटेनर, ब्लू कंटेनर के अंदर, ब्लू के अंदर ग्लास की चीज़ें आएंगी, ब्लू कंटेनर के अंदर कैसी चीज़ें आएंगी, ग्लास वियर, जैसे कोई ग्लास टूट गया हो, कांच की चीज़ें आएंगी इसके अंदर, ब्रोकन ग्लास, मेडिसिन वायल्स और एम्पूल्स, ये सारी आती है ब्लू कंटेनर के अंदर। इसका डिस्पोजेबल मेथड है डिसइंफेक्शन और रिसाइकलिंग, डिसइंफेक्ट करना एम्पूल्स को, ग्लास को और वायल्स को, फिर इनको रिसाइकलिंग भी कर लिया जाता है, दोबारा ये रीयूजेबल हो जाती है। इसके बाद अपन ने एक बैग की और बात करी थी, ब्लैक बैग। ब्लैक बैग जो होता है
उसके अंदर जनरल वेस्ट डालते हैं अपन। ब्लैक बैग जो होता है उसके अंदर आता है जनरल वेस्ट। जनरल वेस्ट के अंदर पेपर हो गया, टॉफ़ी रैपर हो गया, बिस्किट रैपर हो गया, ये सारी चीज़ें जो होती हैं ये जनरल वेस्ट के अंदर आती हैं। ठीक है। नेक्स्ट है कि बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट में नर्स का क्या रोल होता है। तो इसके अंदर नर्सेस का रोल होता है कि पहला है फॉलो कलर कोडिंग रूल्स स्ट्रिक्टली। नर्स को कलर कोडिंग के जो भी रूल्स हैं उनको स्ट्रिक्टली फॉलो करना चाहिए। येलो, रेड, वाइट, ब्लू, मतलब जो वेस्ट जिस बैग के लिए बना है नर्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है उसकी कि वो जो भी वेस्ट होता है वो उसी बैग के अंदर डाले। अगर ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट है तो येलो में जाएगा, प्लास्टिक वेस्ट है तो रेड में जाएगा। ठीक है। वाइट कंटेनर में कैसे जाएगा, शार्प नीडल्स हो गई, स्काल्पल्स हो गई, ब्लेड्स हो गई। ये ब्लू कंटेनर के अंदर अपन वायल सैंपल ये सारी चीज़ें डालते हैं। तो नर्स को प्रॉपरली कलर कोडिंग का पता होना चाहिए। नेक्स्ट है यूज़ पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट। पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट्स का यूज़ करना चाहिए, जैसे ग्लव्स, मास्क, गाउन, वाइल हैंडलिंग वेस्ट। जब अपन वेस्ट को जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का हमेशा यूज करना है पेशेंट साइड, जब अपन पेशेंट की केयर कर रहे हैं उस टाइम पे, जैसे ग्लव्स, मास्क, गाउन, इन सारी चीज़ों का। नेक्स्ट है डिस्पोज शार्प शेपली इन वाइट कंटेनर। जो भी शार्प ऑब्जेक्ट्स हैं उनको सेफली वाइट कंटेनर के अंदर डिस्पोज करना है। ठीक है। नेवर रिकैप नीडल टू प्रिवेंट नीडल स्टिक इंजरी। अपन ने नीडल की कैप ओपन कर ली तो दोबारा नीडल को रीकैप नहीं करना है। ठीक है। दोबारा नीडल को रीकैप नहीं करना है। क्यों? इससे अपन को नीडल स्टिक इंजरी से प्रिवेंशन मिलती है। ठीक है। नीडल स्टिक इंजरी हो जाती है तो इसके अलग से रूल्स होते हैं, हॉस्पिटल के अलग से पॉलिसीज रूल्स होते हैं, वो अपन बाद में देखेंगे। ठीक है। नेक्स्ट है रिपोर्ट नीडल स्टिक इंजरी इमीडिएटली टू हायर अथॉरिटी। अगर किसी वार्ड में या फिर कहीं भी या फिर पेशेंट साइड में अगर नीडल स्टिक इंजरी हो जाए किसी भी स्टाफ को, हेल्थ केयर वर्कर को, तो इमीडिएटली हायर अथॉरिटी को रिपोर्ट करनी है उसकी। ठीक है। ताकि आगे की प्रोसेस हो सके। कुछ इन्वेस्टिगेशंस होती हैं इसके अंदर, तो पेशेंट के इन्वेस्टिगेशंस होते हैं और जिस स्टाफ को नीडल स्टिक इंजरी हुई उसको इन्वेस्टिगेशंस होते हैं आगे के ट्रीटमेंट के लिए। एंश्योर वेस्ट बैग्स आर नॉट ओवरफिल्ड। ये एंश्योर करना है कि जो भी बैग्स है, वेस्टेज के जो बैग्स है वो ओवरफिल्ड नहीं होने चाहिए। ठीक है। ओनली 3rd 4th तक ही उन बैग वो भरे होने चाहिए, इससे ज़्यादा नहीं होने चाहिए। लेबल बायोमेडिकल वेस्ट बैग करेक्टली। बायोमेडिकल वेस्ट बैग के ऊपर करेक्टली लेबल्ड करना है। एजुकेट पेशेंट, अटेंडेंट एंड जूनियर स्टाफ अबाउट प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल। एक नर्स को जो पेशेंट है, अटेंडेंट है, जूनियर स्टाफ है, उसको एजुकेट करना चाहिए, उनको समझाना चाहिए कि प्रॉपर वेस्ट डिस्पोजल कैसे करना है। मेंटेन क्लीनिनेस इन वार्ड एंड प्रोसीजर एरिया। प्रोसीजर एरिया के अंदर, वार्ड के अंदर क्लीनिनेस, साफ सफाई का ध्यान रखना है, मेंटेन करके रखना है। फॉलो हॉस्पिटल बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट पॉलिसी। जिस भी हॉस्पिटल में अपन काम कर रहे हैं उस हॉस्पिटल की बायोमेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट की जो भी पॉलिसीज़ है उसको फॉलो करना है। कोऑपरेट विद वेस्ट कलेक्शन एंड ट्रांसपोर्ट स्टाफ। ठीक है। जो भी स्टाफ वेस्ट को कलेक्ट कर रहा है और ट्रांसपोर्ट कर रहा है उस स्टाफ के साथ में कोऑपरेट करना। एंश्योर डेली कलेक्शन एंड बायोमेडिकल वेस्ट। ये इंश्योर करना है कि जो भी बायोमेडिकल वेस्ट हो वो डेली कलेक्ट हो। ठीक है। मेंटेन रिकॉर्ड इफ़ रिक्वायर्ड। और रिकॉर्ड्स जो भी होते हैं बायोमेडिकल वेस्ट का जो भी रिकॉर्ड है उसको मेंटेन करके रखना है अगर ज़रूरत पड़े तो आगे के लिए। ठीक है। थैंक यू एवरीवन एंड प्लीज़ लाइक एंड फॉलो माय चैनल।